प्लीज टेक योर सीट। क्या मैं आपके लिए चंद लाइनें बोल सकता हूँ कि आप अभी भी जोश से भरे हुए हैं, अभी भी जुनून से भरे हुए हैं, डिसीजन लेने को तैयार हैं, एक नई शुरुआत के लिए तैयार हैं? क्या वाकई में कटनी वाले एक्साइटेड हैं? पहले ही अवनीत सर ने इतना कुछ बोल दिया, पुष्पेंद्र सिंह, मुकेश शाह, नितेश, पूनम, इंद्रेश शाह, इतनी बड़ी फौज खड़ी है कि हम लोग का नंबर सबसे लास्ट में आता है। मुझे ऐसा लगता है कि सारा प्रोग्राम खत्म हो गया, तब हमें जाना चाहिए। गीता सब तो हो ही गया है, नहीं हुआ है? अभी ट्रेलर था, ट्रेलर। देखिए, अवनीत सर की इतनी अच्छी अच्छी बातें सुन के आज मैं खुद मोटिवेट हो गया। मुझे ऐसा लगा कि आज मुझे फिर से एंट्री डाल देनी चाहिए अवनीत सर के डाउन लाइन में और नई शुरुआत करनी चाहिए। मैं क्या बताऊं, अभी अवनीत सर का जोश, जुनून, पुष्पेंद्र सर की टॉक, और आज मैंने सुना है किसी की बस 3 बार पंचर हो गई थी, स्कूटी पंचर हो गई। ये अवनीत सर ने एकदम 110% सही बात बोली हुई है। मौका जब भी आता है मुसीबत लेकर आता है, मौका जब भी आता है। मैं बोलता हूं आप खुश नसीब हैं, कम से कम पहुंचे तो। ऐसे कई हैं जो अभी भी रास्ते में लटके हुए हैं, बोले निकले थे आने के लिए, गाड़ी अभी तक बन ही नहीं पा रही है। कोई बाहर के लिए निकला था, रास्ते में दूसरा ड्राइवर मिल गया तो कहीं और चली गई। थिएटर बुक है आज का। भाई साहब और भाइयों की बहनों, इस बात को समझे, इस बात को समझे, दुनिया में हर वो चीज हुई है जिसमें ऊपर वाले की मर्जी शामिल है। आप माने या ना माने, आप यहाँ पे बैठे हैं, जिस अल्लाह नाम रहीम दीन पैगंबर जिसे भी आप मानते हैं, जो भी आपका कुल देवता और देवी है, आज आप उसकी कृपा से यहाँ पे बैठे हुए हैं। और उसकी मर्जी के बिना पत्ता नहीं हिलता, ये बात बिल्कुल सत्य है। दोस्त, इस प्रोग्राम की तैयारी काफी समय पहले से आप लोग कर रहे थे और आज फाइनली ये मोमेंटम आया है। मेरे कानों में तक कब से अंजलि की आवाज, सर रैपुरा वाले आ रहे हैं। मेरे को सुनने का इंद्रेश शाह और पूजा बोल रहे हैं कि सर सिंगरौली वाले फुल तैयार है, अगला नंबर सिंगरौली का, इस पर दम दिखाने कटनी आ रहे हैं। गाइस, ये आगाज है, ये एक शुरुआत है। दिस इज अ टर्निंग पॉइंट ऑफ योर लाइफ। बिल्कुल सही बात बोली अवनीत सर, पुष्पेंद्र सर और मुकेश शाह जी ने। जिंदगी में मौका हमेशा मुसीबत के साथ आता है, विश्वास रखना पड़ता है, उस मौके पे विश्वास करना पड़ता है, अपने कामयाबी के लिए फोकस करना पड़ता है, लड़ाई लड़नी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, उसके बाद जाके मंजिलें मिला करती हैं। आज आप जिन लोगों को यहाँ पे सुन रहे हैं, आप उन्हें नहीं सुन रहे हैं कि व्यक्ति विशेष आकर बोलकर चला गया, आप उनके संघर्षों की कहानी सुन रहे हैं। कभी आपने किसी झुनझुने वाले की कहानी सुनी है? कोई आके बोला आके भैया मैं रात को सोया था, सुबह उठा 10,000 लोग मेरे नीचे ज्वाइन हो गए थे। रात को सोया था, सुबह उठा, बिस्तर के नीचे गड्डी रखी हुई थी, गड्डी। कोई क्लैपिंग नहीं होगी। कहानियां उसकी होती हैं, बात उसकी होती है जिसमें कोई बात होती है। एंड यू आर लकी, आप ऐसे सीनियर्स की टीम में आते हैं जिनमें हिंदुस्तान की सबसे बड़ी बात है मेरे दोस्त, सबसे बड़ी। गाइस, बताने की जरूरत नहीं है, आप ही के बीच का हूं मैं, एक पड़ोस के अनूपपुर का रहने वाला हूं। और कटनी से तो अभी अवनीत सर ने बता दिया, खानदानी रिश्ता हो गया मेरा। हाँ, पीछे से यस सर, और तुम्हारे रिश्तेदार में आते हैं हम। मेरे दोस्त, ज्यादा बातें नहीं, चंद लाइनों में अपने सेशन को मैं वाइंड अप करूंगा। आज बहुत लंबी टॉक नहीं है, 20 से 25 मिनट
मैं यही बोलूंगा कि बातों को गौर से सुनिएगा, समझिएगा, और ये मत सोचिएगा कि कोई एक सीनियर आया है। आज दो परिवार वाले एक दूसरे से बात कर रहे हैं। एक छोटा भाई अपने बड़े भाई से और एक छोटी बहन अपने बड़े भाई से बात कर रही है, और जब दो परिवार वाले बात करते हैं तो वो खुश मिजाज और खुले दिल से बात करते हैं। जब दो आपसी अड़ोसी पड़ोसी बात करते हैं तो वो खुश मिजाज तरीके से बात करते हैं। आप उस पैटर्न पे रखिएगा, यकीन मानिएगा अभी तक आपको बहुत कुछ मिला है, लेकिन अगले 20 से 30 मिनट के अंदर मैं दावा करता हूं कि आप इस हॉल के अंदर जब आए थे तो एक कॉमन मैन बनकर आए थे, जिससे जिंदगी में एक रास्ता चाहिए था, कामयाबी का एक मौका चाहिए था, तरक्की करने का एक रास्ता चाहिए था। लेकिन जब इस हॉल से एक आदमी निकलेगा तो वो आया तो पैदल था, लेकिन जब जाएगा तो अपने सपनों की उड़ान लेकर जाएगा। दोस्त अपने सपने मैं चंद सवाल आपसे पूछ रहा हूं। आपने आते समय आपने मेरे नाम के मार्केट में पास लगाया है, यस और नो? आपने भी फूल बरसाए थे क्या? किसके लिए बरसाए? जी नहीं। वो फ्लैक्स किसकी लगी है? दिखता तो मेरे जैसा ही, लेकिन अपडेट मॉडल हूं मैं नहीं हूं। अमित सर ने किसी किराए से तो नहीं बुला लिया किसी को। आपने कई दिनों से पास लगाया है मार्केट में, आपको लगता है आपने मेरे लिए किया है? जी नहीं। आपने ये फूल बरसाया है मेरे लिए? जी नहीं। आप यहाँ मुझे सुनने आए हैं? जी नहीं। पास तो आपने 100 रुपीज का लिया है, लेकिन ऊपर से 200-400 खर्च किए मेरे लिए? जी नहीं। आपकी ये तैयारियां मेरे लिए नहीं है, आपका ये अरेंजमेंट मेरे लिए नहीं है। ये बुके, ये फ्लैक्स, ये बैनर, ये रोले रप्पा, ये हॉल का अरेंजमेंट, इतने दिनों की तैयारियां, ये करियर और फ्यूचर, ये मेरे लिए नहीं किया है आपने ये काम उस शख्स के लिए किया है जिसने आज से 13 साल पहले डिसीजन लिया था डायरेक्ट सेलिंग करने का। अगर 13 वर्ष पहले आप होते तो ये फूल आपके होते, डिसीजन आपका होता तो फ्लैक्स भी आपका होता। अगर बातें आपने सुनी होती तो ये सारा कुछ आपका होता। बॉयज एंड गर्ल्स, इंसान बड़ा नहीं होता, उसका निर्णय बड़ा होता है, उसका डिसीजन बड़ा होता है। इंसान बड़ा नहीं होता, उसका डिसीजन बड़ा होता है। यूं तो लोहे के टुकड़े को हवा में उछालो तो जमीन पे आ जाता है, पानी में फेंको तो डूब जाता है, लेकिन किसी ने उसको उड़ाने का डिसीजन लिया तो वो एरोप्लेन बनकर आसमान में उड़ा भी। किसी ने उसे पानी में तैराने का डिसीजन लिया तो जहाज बनकर वो तैरा भी। लोहा कभी नहीं तैरता, कभी नहीं उड़ता, लेकिन राइट ब्रदर के डिसीजन ने उसे उड़ाना भी है और उसे तैराया भी है। दोस्त, डिसीजन बड़ा होता है। डिसीजन बहुत बड़ी चीज होती है। खत्म व्हाटएवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन बी अचीव्ड। इधर ऊपर वाला माला अगर कुछ सोच ले, इंसान उसे हासिल कर सकता है। आज तक जो भी चीजें इंसान ने सोची है वो उसे प्राप्त कर सकता है। ये जो हॉल पे लगे हुए पंखे हैं ये किसी की सोच थी, वरना लोग पैदा होते ही एसी और कूलर पे नहीं थे। ये जो बदलते कपड़े हैं ना, ये किसी की सोच है, वरना इंसान इस धरती पे नंगा ही आया था। आदि मानव छाल और पत्ते लपेटा करते थे। मेरे दोस्त, ये बदन पे कपड़े किसी की सोच थी, ये माइक किसी का सोच था, ये हॉल ऐसा होगा जहां लोग बैठेंगे, ये भी किसी की सोच थी। जिस प्रकार समाज में आई हुई हर चीज किसी की सोच थी, वैसे ही मैं हॉल में जाऊंगा, प्रोग्राम अटेंड करूंगा और एक कामयाब आदमी बन के निकलूंगा। इस सोच की जरूरत है यहाँ की आवाम को, बाकी सब प्रोसेस है मेरे दोस्त।